यस सर। तीन तीन डॉट्स पे जाकर देखो एक्टिविटी में जाकर देखो पोल। मैं पोल डाल रहा हूँ, ठीक है? अभी तक नहीं है। अभी डालूंगा ना मैं, क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने ऑप्शंस सिलेक्ट करना है। ए, यस सर। यस सर। बी, सी डी, सी और डी। लॉन्च कर रहा हूं मैं। हो गया ठीक है, क्वेश्चन। हाँ रिकॉल वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन तो दूंगा, अभी क्वेश्चन दूंगा, रुक जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई टाइम लिमिट थोड़ी डाली है, बाद में डालूंगा टाइम। देखो ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, ये फोर्स है F3, ये है θ1, ये है θ3, ये है θ2। यस सर। तो तुमको बताना है लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 बाय F2 बाय F3 बाय साइन थी, अगर F3 जो है उसके अगर साइन θ2, तो बताओ F1 के डिनोमिनेटर में क्या होगा? होगा। ऑप्शन जो ऐसे बोल देगा उसके मार्क्स कट जाएंगे। ऑप्शन ए, बी, Yes, sir. सी, डी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए है θ2, ऑप्शन बी है θ3, ऑप्शन बी है θ4। बताओ। सर F1 का पूछा है। F1 के लिए नीचे। हाँ F1 के नीचे। सर कर दिया। बाकी सब भी करो, बाकी सब भी करो। मेरा ठीक है, जो मैंने किया वो ठीक है। देखते हैं, हम क्यों बताएं, अभी बाद में देखेंगे। सर आपने सी ऑप्शन क्या लिखा है? θ4, शांत रहो, θ4 लिखा है, शांत रहो। फटाफट करो, 7 वोट ही आए हैं अभी तक। इतनी जल्दी काम करोगे क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करो। सर जितने में मैं जेठालाल के पास जाके आया, बबीता जी का हाल पूछ लूं। 10 वोट हो गए। मुझे 10 वोट और चाहिए कम से कम, जल्दी जल्दी करो। अरे कुछ भी लगा दो, जय माता दी। लास्ट के 10 सेकंड बचे हुए हैं। 10, 9, 8, 7, सर आप बड़ी स्लो बोल रहे हो। 6, 5 5, 4 3 2 4, 1 एंड 3, 2, 1। एंड 15 वोट आए, 15 वोट। 6 वोट अभी भी गायब, 5 वोट। चलिए, एंड द पोल। ठीक बात है बच्चे, ठीक बात है। रिजल्ट इसका आना चाहिए ऑप्शन नंबर, नो वोट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ। F2 और F3 के बीच में होगा। हाँ, F2 किसके, F2 के अलावा कौन सा ऑप्शन है? F1 और F3। F1 और F3 के बीच में क्या आ रहा है? θ3 और θ3 आ रहा है क्या? बताओ। नो सर। है ना, बताओ। F2 के लिए आएगा, θ3 आएगा ना F2 के लिए। यस सर। यस सर। साइन Yes, sir. थीटा। मैंने तो F1 के लिए पूछा है, F1 के अलावा कौन बच गया? F2 और F3। उसके लिए तो आता है साइन θ1, लेकिन ऑप्शन में साइन θ1 है क्या? सर मैंने No, तभी sir. पूछा। हाँ, तो ऑप्शन क्या आएगा? नन ऑफ दीज। These. None of the चलो फिर, ये थी लेमीज थ्योरम हमारी, है ना। आज हम बात करेंगे टेंशन वाली। आपको दिख रहा होगा दोबारा से टेंशन के ऊपर आ गए हम। कोशिश रहेगी हमारी, बंदर वाले क्वेश्चन अगर हो पाए तो अच्छी बात है, वरना बंदर वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना आज हो पाएगा उतना दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चे। आज थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट भी, डेरिवेशन तो नहीं है क्वेश्चन ही, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट करें। यस सर। यस Yes, sir. ई स्टार्ट। ये मेरी लास्ट क्लास है।
ओ माय गॉड, चलिए सर थोड़ा बहुत सा खुश हो गए। जोश दिखाते हैं हम, और क्या है ना, ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यस सर। कि मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, जोश। ये देखिए, ये एक हमारे पास ब्लॉक पुली है, इसको क्या बोलते हैं? पुली। पुली, जिसके पुली। अराउंड वो पुली। धातु डेटा होता है, जैसे तुमने देखा भी होगा, वो मैंने दिखाया भी था पिछली बार, कुएं में, है ना, यस सर। यस सर। इसके साथ रस्सी। ये ब्लॉक लटका हुआ है, इसको बोल दिया M2 का ब्लॉक। M2। हाँ, M1 बोल दो चाहे M2 बोल दो, वो तुम्हारे ऊपर है। इसमें क्वेश्चन में M1 बोल रखे, लो तुम भी M1 बोलो। हम भी M1 बोलेंगे। चलो M2 से बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिख दूं फिर? M1। M1। और मैं तुम्हें बोल दूं कि M1 जो है वो छोटा है किससे? M2 से, यानी M2 बड़ा है किससे? M1 से। राइट, तो बॉडी कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, M2 की साइड। पुली अभी मासलेस है, लाइट है, और ये जो स्ट्रिंग है ये भी कैसे है? लाइट पुली एंड स्ट्रिंग, इनका मास अभी हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर इनका मास, और पुली को अभी मैं क्या मान रहा हूँ बच्चे? रेस्ट पर। कैसा मान रहा हूँ? रेस्ट पर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर पुली मूव करती है, हम प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भी सही है क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यस यस सर। अच्छा, दम संसार। अब ध्यान से देखो, बॉडी नीचे जाना चाहेगी क्या? जाएगी सर, जाएगी। जाएगी। पुली कैसी है बच्चों? रेस्ट पर। अब Rest दो में। चीजें पूछता है, तीन चीजें पूछता है, पहले तो दो की बात करो। ये पुली भी किसी और रस्सी के सहारे लटकी हुई है, ठीक है, याद रखना। इसको तुमने Yes, sir. पकड़ लिया, इसको तुमने हैंड से पकड़ लिया, तो दो चीजें तो वो पक्का पूछेगा, या तो एक्सेलरेशन या टेंशन। Tension. M1 M2 वाली। तो कोई मेरे को M1 में बता सकता है टेंशन कहाँ लगेगी? ऊपर की अगर मैं साइड। M1 का डायग्राम बनाता हूँ, चलो, ये M1 है, तो इसकी टेंशन कहाँ लगेगी? स्ट्रिंग के साथ। ऊपर। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। और नीचे क्या लगेगा? MG। MG। And M। अच्छा, ये अगर किसा ब्लॉक डायग्राम है M2 का, तो इस पे भी क्या होगा सर? नीचे तो लगेगा MG ऊपर। M2G। ऊपर टेंशन, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन भी दोनों जगह क्या रखूंगा? सेम। सेम। same. ठीक है, Yes. डन है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर, अब बॉडी अगर मेरी नीचे जा रही है, अब दो तरीके हैं, एक्सेलरेशन या टेंशन। अगर मैं तुमसे बोलूं एक्सेलरेशन, तो तुम क्या करोगे? F net is equal to ME। वेरी गुड, याद है ना, जब एक्सेलरेशन निकालना होता है तो एक चीज सीखी हुई है हमने, क्या? नेट इक्वल टू F net is equal to ME। पर उसको क्या बोलता था मैं? अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम या एक साथ? एक साथ। सर एक साथ। क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन निकालते हैं तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? सिर्फ कौन सी फोर्स देखो, एक्सटर्नल या इंटरनल? तो External. क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो क्या हो जाती हैं आपस में? Add। Cancel. बट चलो ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन को उस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। तो एक्सटर्नल कौन सी लग रही होगी? इस पर कौन सी लग रही होगी? M1G। MG। और इस पर यस सर। M2G। नीचे M2G। कौन लेके जाना चाहता है? M2 नीचे जा रहा है ना, उसको नीचे कौन लेके आना चाह रहा है? M2G। M2G। M2G को नीचे जाने से रोक कौन रहा है? M1G। टेंशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अब पूरी बॉडी में टेंशन M1G। टेंशन लग जाएगा। तो कौन सी फोर्स M1G। नॉर्मल। M1G। नॉर्मल कहाँ से आ गया इसमें? M2G यहाँ लेना चाह रहा है, लेकिन M2G इसको वापस खींचना यस चाह रहा है। सर। M1G। भाई रुक जा, भाई रुक जा। M1G कह रहा है, M2G कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, भाई मैं नीचे जा रहा हूँ। M1G क्या कह रहा है? भाई रुक, भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, भाई रुक, भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, रुक। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कैसे है? तू क्या कह रहा है? नीचे जा रहा हूँ। क्या कहेगा वो? रुक। तो कह रहा है नीचे जा रहा हूँ, भाई रुक। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो M2G को कौन अपोज कर रहा Yes, है? sir. M2G को कौन अपोज कर रहा है? M1G. M1G। M1. और ये किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू Acceleration. मास। क्या लिखूंगा? M2G plus M1G।
m1 प्लस m2 टोटल मास लिखते थे, और यही क्या हो जाएगा इनटू Yeah. एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। m2 माइनस m1 g कॉमन ले लो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m2 प्लस M1 ये a के इक्वल आ जाएगा, राइट? आ यस गया। सर। यस सर। देख लो अच्छे से, क्योंकि इसमें हमें पूरी बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है तो हमें पता है कि सर वो तो नहीं आएंगे सर इंटरनल फोर्सेस, तो टेंशन तो खत्म है सर, उसकी तो बात ही नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? पिछली क्लास तुम्हारी कौन सी थी, केमिस्ट्री की या मैथ्स की? मैथ्स। मैथ्स। सर मैथ। ठीक है, चलें आगे। यस सर। यस सर। यस बोल दो। सर। नो चलो सर। नहीं चलें आगे, सादिल कह रहे चलो नहीं चले। चलो। सर सर, यही आप बैक चलो, करो, बस आगे स्लाइड आगे है। चला दो। यस सर, चलो आगे। देखो यहां तक तो हो गया। अगर अब टेंशन निकालनी है तो वो भी इसी तरीके से निकल सकती है, या अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम? सर सर इसी अलग तरीके अलग से- फ्री बॉडी अलग डायग्राम। अलग। यस अलग सर। अलग बनाने पड़ेंगे टेंशन के लिए। तो m1 का इसी- बनाते हैं। m1 जा कहाँ रहा था, ऊपर या नीचे? ऊपर। सर ऊपर। ऊपर। अलग अलग। तो m1 ऊपर लेके कौन जा रहा होगा? फटाफट फटाफट फटाफट। M2G। M2G। अब m1 की बात कर रहे हैं सिर्फ, m2G तो लग ही नहीं रहा है। टेंशन। टेंशन। ऊपर कौन लेके जा रहा होगा? टेंशन। अपोज कौन कर रहा होगा? M1G। ये ऊपर जा रहा है ना, m1G, और इज इक्वल टू m1। ये ऐसे ही लाल वाला ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। तो बताओ फिर। M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। वेरी गुड, क्लियर है? m2G जाएगा नीचे, लेके जाके उसको ना नीचे जाना चाहता Yes, तो sir. m2G लेके जाएगा, और अपोज कौन टेंशन उसको करेगा? अपोज करेगा। किसी को कोई भी डाउट, कोई शक, No, सवाल, sir. शंका, No, संदेह, sir. क्वेश्चन का भी? No पक्का? sir. Yes sir. किसी के अंदर कुछ जीव मचल रहा हो कुछ क्वेश्चन पूछने के No, लिए, sir. तो वो अपने जीव को मचलने दो, No, रोको sir. मत, बता दीजिए। नहीं? चलो। नहीं मैं चल गया। चलो टेंशन निकालनी है सर, टेंशन को टेंशन हम देंगे सर, टेंशन से टेंशन लेनी नहीं है। तो सर टेंशन का फॉर्मूला बना देते हैं ना सर, यहां से टेंशन निकाल लो, टी उधर ले जाओ तो टेंशन क्या हो जाएगी? m2G माइनस m2, इक्वल टू टी। तो m2 कॉमन ले लो, g माइनस a इज इक्वल टू टी। अरे सर t तो अभी निकाल के आए हैं सर, कितना है? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लर्न कर लो। एक्सेलरेशन तो अभी निकाल के आए हैं ना सर, क्या है? बोला फॉर्मूला, किसी को याद है? देखता हूँ, बोलो। M2 A प्लस G माइनस माइनस M1 अपॉन M1 माइनस M2। m2 M2 प्लस M1। क्लियर है? इसको और अच्छे से लिखो तो कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m2 प्लस प्लस M2। m2 माइनस m1, नीचे m2 प्लस 1। है ना? समझ में आ रहा है? यस समझ सर। में आ रहा है? मैजिस्टर डोंगा। यस सर। यस सन्नी देओल पता है तुम्हें कौन है? यस सर। सर। आप हेड पंप उखाड़ने वाला। हाँ, हैंड पंप। सर 2.5 किलो का हाथ। इसकी मूवी देखता है कोई? यस सर। गदर 2 देखी है, फिर गदर नहीं, गदर 2 नहीं, उससे पहले वाली कोई नहीं देखी तुमने? घातक देखी गदर है। गदर। यस सर। और सर देखिए घायल, घायल देखिए, घायल। यस सर। यस सर। नो सर। बताओ कि घायल में क्या होता था, बताओ। सर बंदा घायल हो जाता था। नहीं देखी मतलब तुमने। आओ, ये क्या है? m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। ये लर्न कर लो सर, अब दिमाग में बिठा सर लो। फुली रेस्ट पर है, दोबारा पूछूंगा अभी किसी भी बच्चे से हैंड रेस करवा के, यस सर। ठीक है? यस सर। ना नो सनी सर। देओल का डायलॉग मारूंगा मैं, ठीक है? चलिए, जब भी Yes, आप sir. टेंशन निकालनी है। टेंशन का फॉर्मूला क्या आया? टेंशन का फॉर्मूला m2 g माइनस a, यही है ना? यस तो सर।
को अच्छे से सोल्व करो ना। M2 तो ठीक है, G भी ठीक है, A की जगह क्या लिख सकता हूँ? M2 माइनस M1। पहले तो बताओ क्या ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं, पहले तो बताओ ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं। कौन सा? ये वाला सबको समझ में आ रहा है? M2G माइनस T जब हमने लिखा इज इक्वल टू M2A, तो T को उधर ले गया, M2G माइनस M2A। क्लियर है? चले, यस सर। ऐसे ही तुम टेंशन यहाँ से भी निकाल सकते हो। वो क्या जाएगी? M1A प्लस M1G। T क्या हो जाएगा यहाँ से? M1A प्लस जी G। चाहे इसमें पुट जी। करो वैल्यू, चाहे इसमें पुट कर दो, तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा किसमें करने के लिए, ऊपर वाले में, नीचे वाले में? बताओ। ऊपर वाले में नीचे। ऊपर वाले क्यों? आसान है। आसान है क्योंकि उसके अंदर प्लस साइन है, नीचे वाले के अंदर क्या साइन है? नेगेटिव। माइनस। सारे साइन करने पड़ेंगे, सारे साइन क्या करने पड़ेंगे? रिवर्स करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? कर सकते हो पर तुम्हारे ऊपर है। मैं चाहता हूं नीचे वाले में कर दो, तो ऊपर वाले में करो तो ऊपर वाले में करेंगे। चलो, T क्या है? M1A प्लस G। आओ, M1 की जगह M1 लिखा, एक G को पहले लिख दो, A को बाद में लिख दो, और A की तो वैल्यू पता है कितनी है? M2 माइनस M1 इंटू G M2 प्लस M1 इंटू G। जी। तो सर M2 प्लस M1, ये G तो बाहर ही ले लो, G यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस M2 प्लस M। क्लियर है? M2 माइनस M1 M2 प्लस M1, अंदर एलसीएम भी ले लो सर। लीजिए। M2 इसको तो आ जाएगा M2 प्लस M1, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस M2 माइनस M1। M1 अपॉन M2 प्लस M1। क्लियर है सबको? यस सर। यस M1 से M1 गया। गया, तो T का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? M2 और M2 M1 मिलकर कितने हो गए? M2 और M2 2M2 M2 स्क्वायर वाला कौन है? 2M2 कहाँ है मेरी डंडा? कहाँ गया मेरा डंडा? कहाँ है? सूजन M2 प्लस M2 क्या होगा बच्चों? M2 का 2M2 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 है ना, तो 2 बाहर ले लो, तो क्या बन जाएगा? 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। M1 क्लियर है क्या सबको? यस सर समझा दो। हाँ, क्या बताऊं? बताओ बच्चों, बताओ कहाँ से समझाऊं? हैं? बोलो बच्चे, किसी को डाउट है क्या? देखो मैंने क्या किया है, A की वैल्यू पुट करी है, बस टेंशन आ गया था मेरा इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन तो पता है ना सबको, इस इक्वेशन से टेंशन निकाला मैंने। उसकी वैल्यू क्या है बच्चे? M1A प्लस G। A की वैल्यू पुट कर दी, A की जगह क्या पुट किया? M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 इंटू G। अब इसका सबका एलसीएम ले लिया बस, M2 माइनस M1। अब एलसीएम लूंगा, बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? M2 प्लस M1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, M2 प्लस M1, M2 प्लस M1 से गया तो आ जाएगा फिर से वैसे का वैसे, M1 से M1 गया, M2 प्लस M2 क्या हो जाएगा मिलके? 2M2। बाहर क्या था? M1 और G डिवाइडेड बाय क्या आ गया? M2 प्लस M1। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला भी याद रखना, रख लोगे तो अच्छी बात है। देखो प्रूव करने में ना मेरे को टाइम लगना, मैं तो कर रहा हूँ, तुमको भी इतना टाइम नहीं लगा, 2 या 3 मिनट तो लग जाएंगे, पूरे लगेंगे ना? यस सर। तो फिर इसको क्यों बार बार प्रूव करना, जब एक बार दिमाग में रख लिया। अब प्रूव करना किसी को ना आए समझ, वो पूछ लो। क्लियर है क्या? यस सर। तो अब बताओ टेंशन का फॉर्मूला क्या है? बोलो सर। कौन सा, प्लस वाला कि माइनस? अरे टेंशन तो सेम आएगी, चाहे उधर से निकालो चाहे ये वाला फाइनल रन करो, चाहे उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते A माइनस G वाले, सुनो, G माइनस A वाले में पुट करिए चाहे वैल्यू, चाहे G प्लस A में, टेंशन तो टेंशन है, फॉर्मूला तो सेम आएगा लास्ट में। क्या है? 2M1 M2 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू G M2 प्लस M1। देखो इधर भी डिनोमिनेटर में M2 प्लस M1 है, इधर भी क्या है? M2 प्लस M1। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया बच्चों? M2 मेरा बड़ा है किससे? M1 से। क्लियर है क्या? और पुली कैसी है? रेस्ट में अगर M1 बड़ा होता तो जहां जहां M2 है वहां क्या आ जाता? बस M1।
एक बार दोबारा बोल देते हैं, आओ। एक्सेलरेशन क्या आई है? m2 minus m1 upon m2 plus m1 into g into g और टेंशन m2 into g upon m2 plus m1 upon m2 plus m1. M2 plus M1. क्लियर है क्या सबको? yes sir Yes, sir. Yes किसी sir. को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलें आगे। Yes sir. yes sir yes sir आओ। ला 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 ला। एक चीज और रह गई, क्या सर? बताओ, कराते हैं। सर ये पुली भी आपने कही थी ना, ये कहीं ना कहीं से बंधी हुई है। समझ लो इस पुली को इस रस्सी से किसने पकड़ रखा है? आप लोगों ने। किसने? yes sir आप लोगों ने। अब ये पुली के सहारे ये मांस लटके हुए हैं, है ना? और इस पुली को किसने पकड़ रखा है? मैंने या आपने। अब मैं मांस को बढ़ा दूं, पहले 5 किलो था, अब 10 किलो कर दूं, तो आप पे ज्यादा जोर आएगा या नहीं आएगा? हाथ yes sir Yes sir. और जोर आ जाएगा। 20 किलो में तो तुम छोड़ ही दोगे, है ना? है ना? नो सर। छोड़ दोगे। चलो 50 किलो में छोड़ दोगे, no है ना? sir लेकिन जोर तो आएगा, जोर तो आएगा ना? Yes, आएगा। sir. yes sir इसी जो जोर को Yes, बोलते sir. हैं, ये मास के कारण। ये क्या आ रहा है? जितना ज्यादा स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रिंग की स्ट्रेच के कारण ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है उस पुली वाली साइड पर, पुली की रस्सी पे। इसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? trust Trust. थ्रस्ट। थ्रस्ट थ्रस्ट ये अपवर्ड फोर्स लगी है यहाँ पर। कैसे लगी है सर? क्या कह रहे हो? ये भी फोर्स है। हाँ हाँ मतलब बताता हूं मैं, वो प्रेशर वाली चीज से रिलेट मत करना। थ्रस्ट अभी फोर्स ही है, बिल्कुल अपवर्ड फोर्स। वो उसमें पढ़ा होगा ना तुमने ये। yes sir up किसमें? thrust अप थ्रस्ट, हाँ ब्योंसी वाली में, है ना? Yes sir. अब देखो rocket पुली से ऐसी है ना? इसके सहारे एक मास यहाँ लटका हुआ था सर, दूसरा वहां लटका हुआ था दूसरा यहाँ लटका हुआ था, राइट? yes अच्छा, sir पुली जिसके Yes, सहारे sir. लटकी थी वो एक रस्सी सी थी, वो भी इसके ऊपर भी क्या होगी? टेंशन। अब पुली मूव नहीं कर रही तो पुली रेस्ट पर है। अब रेस्ट पर है तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। किसका? पुली का। अब सारी पुली। फोर्सेस पुली पर दिख, तो पुली पर एक फोर्स तो ये वाली टेंशन, ये रस्सी पे टेंशन पुली से दूर जाती हुई दिखाऊं या पुली के पास? दूर जाती हुई. ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर. ऊपर. ये दूर है, नीचे sir. ये पुली के पास जा रहा है या दूर जा रहा है? बताना। ये पास। एरो पास। Pass. टेंशन तो हमेशा क्या लगती है लेकिन? अबे अवे Away from the body. नीचे Down. की तरफ। और इधर भी कैसे लगेगा? down तो ये भी ये भी टी है। लेकिन जिस रस्सी से पुली अटैच है वो रस्सी दूसरी है, तो उसकी टेंशन भी दूसरी होगी, इसलिए उसकी टेंशन को बोल दिया ऊपर की तरफ लगेगी ना या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. Away from the body। तो इसको बोल दिया टी डैश। क्या बोल दिया? T टी dash डैश। और यही जो T फोर्स है, यही जो टेंशन फोर्स लग रहा है, इसी को क्या बोल दिया सर? थ्रस्ट। Thrust. तो यानी टी डैश निकालना है मेरे को। थ्रस्ट बोले तो टी डैश। T dash पुली रेस्ट पर है। मैं पुली पर एमजी नहीं दिखाया क्योंकि पुली मासलेस मानी जा रही है। मासलेस तो नहीं बोल सकता मैं, चलो बोल दो अभी के लिए, लाइट पुली है, इसलिए एमजी नहीं दिखा रहा, क्योंकि एमजी में एम आता है ना, एम तो नहीं दिखा रहा। और yes, दूसरी sir. बात, पुली रेस्ट पर भी है, तो इसकी अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के क्या हो जाएंगी? अगर जो चीज रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या हो जाती है उसकी? equal Zero. नेट फोर्स हो जाती है, मतलब अपर वाली फोर्स लोअर वाली, लेफ्ट वाली राइट के इक्वल हो जाती है। अब इसमें लेफ्ट और राइट तो है नहीं, लेकिन कौन है? अपर और नीचे. lower अपर कौन है? T dash. ट्रस्ट। ट्रस्ट। यानी और नीचे क्या है? ये किसके इक्वल हो जाएगी? Tension. mg। 2T. सिर्फ एक टेंशन है? तो दो है, तो एक इधर और एक इधर, 2t के इक्वल हो जाएगी। 2T 2t के इक्वल। और t तो हमें पता ही है कितना है? 2 2 m1 m2 m2 और इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 2 से. कितना आ जाएगा? 4 m1 m2 और upon m2. तो इस टेंशन का डबल हो जाएगी थ्रस्ट। इस टेंशन का क्या हो जाएगी? डबल। क्लियर है क्या? ये तीनों फॉर्मूले अब किसी को भूलने नहीं है। हमारा टेंशन का बता दो फटाफट। थ्रस्ट का नीचे वाली ध्यान से सुनना, जिस पुली की सुनो,
जिस पुली की बात कर रहे हो उसकी जो थ्रस्ट है उसके जो नीचे जो रस्सी बंधी हुई है उसका डबल है ना, नीचे जो रस्सी है, तो नीचे वाली रस्सी की टेंशन कितनी है T, तो इसका डबल, तो T डैश कितना इक्वल आ रहा है 4 m1 m2 g upon m2 plus m1. क्लियर है सबको? अब मैं तुमसे पूछूंगा, फटाफट फॉर्मूले दिमाग में रख लो, अभी पूछूंगा 2 सेकंड के अंदर। एक आओ बताओ, पुली रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जिससे मैं पूछूं भी। पहले तो हैंड रेस करो सब। ओए पटाखा बजा, तुम्हें आवाज आई? नो सर, नो अच्छा, छोटा सा होगा सर। आयुष तो नहीं, आयुष तो बात करता है क्लास में। हर्षित भारद्वाज, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? एक तो देखो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा रिप्लाई ना दे, तब ज्यादा गुस्सा आता है। आंसर गलत दे दो मैं ठीक कर दूंगा ना। हर्षित मेरी आवाज आ रही है आपको? ऐसे ही कीजिए। जसप्रीत सिंह, आवाज आ रही है मेरी? जसप्रीत, हाँ जसप्रीत, जसप्रीत ट्राई करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताने की, क्या होगा? शुरुआत किससे करें बताओ जसप्रीत, पहला वर्ड बता दो। एक्सेलरेशन क्या था वो पुली का? सोच रहा है। पुली वाले क्वेश्चन में, सॉरी, क्या था? ये m2 है, ये m1 है, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होता? कशिश बता सकते हो? m2 minus m1 g upon m2 plus m2 m1 माइनस m1 g अपॉन m1 m2 plus m1 प्लस m। क्लियर है? यस सर। अच्छा, कृति ने मेरे को मैसेज भेजा था, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा था पिछली बार, मैंने अब लास्ट में देखा क्योंकि वो मैसेज नीचे चला गया था। कृति आई है आज? नहीं आई, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या बताएं? टेंशन। यस सर। बताओ भाई, टेंशन कौन बताएगा? मैं। जसप्रीत सिंह, आप बताना चाहोगे टेंशन? सो बताओ बताओ, कहां से स्टार्ट करें? 2 m1 m2 वेरी गुड, साथ में क्या आता है? g जी upon m1 plus m2 m2 plus प्लस, m1 वेरी गुड जसप्रीत, m1 वेरी गुड, चल बढ़िया, दोनों ने सही बताया, कशिश ने भी सही बताया, जसप्रीत ने भी सही बताया। चल अब किसकी बारी आ गई? आप, ओ सॉरी, अब किसकी बात है? उस नाम क्या है उसका? T dash। ट्रस्ट। बताओ किसके इक्वल होगा, कौन बताएगा? सर हम। सर मैं बताता हूँ सर मैं बताओ हम। सर बताओ, 4 सुजल m1 बताएगा। m2 g upon m2 4 plus m1 m1 m2 into g upon m2 plus m1। वेरी गुड, सुजल का भी सही है, विश्व का भी सही है। क्लियर है ना सबको? अब भूलोगे तो Yes, नहीं। sir। कंडीशन No, क्या थी Yes, sir। इस केस में? m2 m1 से बड़ा है और पुली कैसी है? Rest लाइट और रेस्ट में चले आगे। यस सर ये को देखो, यही सब था, ये हम लर्न कर चुके हैं। यस सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो अच्छे से, पहले तो तुम क्वेश्चन को समझो, फिर तुम टाइम लेना। फिगर शो कर रहा है 3 ब्लॉक्स को, ए बी और सी। इसको अच्छे से बनाए तो ए ऐसे होगा सर, ये बी ऐसे होगा सर, ठीक है। अच्छा, ए बी और सी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड आउट द मास, तीनों का क्या है? इसका भी m है, इसका भी m है और इसका भी m है स्मॉल। तो पूछा क्या है सर इसने, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? ऐसा नहीं, इसने पूछा है कि इनकी टेंशन क्या होगी। कौन से स्ट्रिंग में पूछा है? ए टू बी और बी टू सी, मतलब ए से बी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन। अच्छा, ए पे जो टेंशन लग रही होगी ऊपर लगेगी या नीचे? ऊपर ऊपर सर बी पर जो लग रही होगी वो ऊपर ऊपर अच्छा, इस पॉइंट पर बी के लिए कैसी होगी? इस पॉइंट पे T dash thrust T dash नीचे होगी या ऊपर होगी? नीचे। नीचे, क्योंकि अवे नीचे फ्रॉम होगी। द बॉडी होती है, तो इसको बोल दो टी डैश। क्योंकि अब ये दोनों स्ट्रिंग अलग है, इसने बोल दिया ना ए से बी अलग हो गया, बी से सी अलग, तो ए से बी पर तो दोनों पे टी टी होगी, लेकिन बी से सी पर दोनों पे क्या होगी?
टी डैश। अच्छा सी पर जो टेंशन दिखाएंगे वो ऊपर होगी या नीचे होगी? ऊपर। पर ऊपर। ये हो गया टी डैश। क्लियर है? यस Yes, sir. दूसरा क्या है, टी की वैल्यू भी बताओ और टी डैश। अब यहाँ पर टी डैश क्या थ्रस्ट है क्या? नो नो सर सर। नहीं, थ्रस्ट तो किस पे No, sir. लगती है सर? सर जिससे पकड़ पुली पर, है ना? हाँ, जिससे पकड़। टी Yes, और sir. टी डैश निकालना है, टी एंड टी डैश बताना तुम। Dash. सोचो, अलग का अलग ब्लॉक का डायग्राम बनाओ या टोटल डायग्राम बनाओ, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें दे रखे सारे मास एम है तो तुम्हें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि बॉडी लेफ्ट की तरफ गिरनी चाहिए या राइट की तरफ या रेस्ट पर रहनी चाहिए। चलो सोचो, सर, right एक की मिनट तरफ। है, 1 मिनट 2 मिनट लो, जितना भी राइट की साइड। राइट की तरफ गिरेगी। Right इक्वेशन की तरफ। बना के देखो, टेंशन बता दो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे बताओ। जब जो हो जाए फॉर्मूला पढ़ाया थोड़ा आपने बहुत, वही होगा। क्या कह रहे हो? जो फॉर्मूला आपने पढ़ाया वो। ट्राई तो करो, पहले देखो तो सही, दिमाग तो लगाओ। जिसका भी हो जाए हैंड रेस करे। टेंशन निकालनी है मेरे को, ए से बी पर भी और बी से सी पर भी। और एक और एम आ जाएगा उसमें। चेक करो। सर बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पर कैसे हो सकती है, वही तो सोचना है। सोचो, अभी किसी बच्चे ने बता भी दिया सही। एक और मास ऐड हो जाएगा। वो तो ठीक है, रेस्ट पर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। इस साइड मास 2m का है, इधर m है, तो कौन सी साइड जाएगा? सर राइट की। जहाँ 2 में। Right, sir. राइट करो, ट्राई करो। इसकी नेट इक्वेशन लिखो एक्सेलरेशन की सबसे पहले। चलो 1 मिनट है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखो। और एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें पता है क्या, पूरा डायग्राम बनाना है क्या? यस No, सर। sir. बस फिर जल्दी जल्दी करो। आयुष का आ गया? आयुष का आ गया क्या? यस सर। बाकी किसी का नहीं आया क्या? घबराने की बात नहीं है, ट्राई करने की बात है बस। एक्सेलरेशन की इक्वेशन पूछी है मैंने तो आंसर पूछा ही नहीं। ट्राई करो, ट्राई सब। चलो हिंट दो मेरे को, एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी फोर्स देखनी पड़ेगी और कौन सी नहीं देखनी? सर एक्सटर्नल फोर्स। एक्स हाँ, एक्सटर्नल कौन है यहाँ पर? एम। सर एम। mg वाली सारी कैसी हैं? एक्सटर्नल। External force. टेंशन नहीं, तो मैं सारी देख लेता हूँ। यहाँ से कौन है? mg। सी वाले को जो Yes, खींच sir. रहा है, और बी वाले के लिए भी एक और लग रही है नीचे की तरफ, वो भी क्या है? एम जी। एम और mg ये इसके लिए नीचे लग रही है, वो क्या है? एम mg। जी। पर बॉडी जा कौन सी mg जगह है? लेफ्ट वाली या राइट वाली जगह? राइट वाली। राइट। राइट वाली ओवरऑल बॉडी जाएगी राइट वाली जगह, तो कौन कौन लेके जाएगा? एम जी और एम जी। एम जी प्लस mg एम जी। प्लस, हम जी। ये तो नीचे लेके इस साइड लेके जाना चाहेंगे। इनको अपोज कौन सा करेगा? माइनस एम जी। माइनस एम जी। हम जी। माइनस एम जी, है m ना? ये फर्स्ट mg है, ये सेकंड mg है, और ये थर्ड mg है। फर्स्ट mg और सेकंड mg तो कहाँ लेके जाएंगे उसको? नीचे। और थर्ड mg उसका क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोज। है ना? और यही किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो ए, लेकिन मास क्या लिखूंगा? टोटल 3m। 3m। वेरी गुड। 3m टोटल मास लिखना है, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, तो टोटल मास m। तो अब कर दो। 3m। एक mg से एक mg गया, तो mg किसके इक्वल आ गया? 3m। 3m में 3m m से m गया, g किसके इक्वल आ गया? 3 है, तो a किसके इक्वल आ गया? g/3। g/3। क्लियर है क्या? जिसको भी Yes, क्लियर sir. नहीं है वो एक सेकंड इसको देखो अच्छे से। क्लियर है?
यस Yes, सर। Yes, चल sir. सकते Yes, हैं sir. आगे? मैं पूछूंगा Yes, अभी, मैं पूछूंगा अभी। क्लियर है सबको? यस सर। yes, चिराग sir. चिराग बच्चे क्लियर है आपको? चिराग समझ आ रहा है सब? चिराग यस सर। अच्छा, कौन सा एमजी इसको नीचे लेके जा रहा था, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट वाला। राइट वाला। राइट वाले में कितने एमजी लग रहे हैं, 2 या 1? 2। दो। कौन कौन से ब्लॉक के? ब्लॉक नंबर नाम बताना उस ब्लॉक का। एक तो ब्लॉक कौन सा है, बी, और दूसरा सी, है ना? ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेट आ गया मेरा g/3। अब एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन मेरे को एक्सेलरेशन तो नहीं चाहिए था, क्या चाहिए थी? टी एंड T टी और T डैश। dash. Tension. टी के लिए मैं कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम ले सकता हूँ जिसमें टेंशन टी लग रही है? तो वो कौन से ब्लॉक में लग रही है, ए पर बी और A और B. बी। लेकिन अगर बी का बनाऊंगा तो टी के साथ साथ क्या भी दिखानी पड़ेगी नीचे? टी डैश। तो टी डैश तो पता ही T नहीं, dash. कौन सा ब्लॉक बनाना चाहिए अगर टी निकालना है तो? A. ए। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ए है, इसके ऊपर लग रही है टी, और नीचे क्या लग रहा है बच्चे, देखो एमजी। एमजी। mg. और ये जा कहाँ रहा है, ऊपर या नीचे? देखो सर ऊपर। ऊपर. ऊपर, क्योंकि ऊपर. नीचे तो जा रहा है राइट साइड वाला, और ये साइड कहाँ जा रही है, ऊपर। ऊपर को ये जा चीज रही आ रही है तो नीचे जाएगी। तो टी ऊपर जा रहा है, तो सारा कुछ ऊपर जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा होगा ऊपर? टी। 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 और अपोज कौन कर रहा होगा? mg और ये किसके इक्वल हो जाएगा? M into A. याद रखना, ए। जिसका मास जिसका डायग्राम बना रहा हूँ उसी का मास, ए का मास, ए का डायग्राम है तो मास भी ए का। पिछले में तीनों को सिस्टम माना था, तो तीनों का मास लिया था, m प्लस एम प्लस एम, 3m। अब सिर्फ ए की बात कर रहा हूं तो सिर्फ m लिया। क्लियर है ना? एक ही मास होगा। यस सर। तो t किसके इक्वल आ जाएगा? ma प्लस, mg तो m कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? ए प्लस जी। A plus G. a तो अभी निकाला है, जी अपॉन 3। g/3 प्लस g, कितना हो जाएगा? 2G 4G upon अपॉन 4g/3, यानी 4mg/3। 3। ये टेंशन आ गई किसमें? ए वाले में और बी वाले में। ए वाले में भी टी और बी वाले में भी टी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 4mg/3। 4mg/3। चेक करें, देखो आ गया क्या? एक्सेलरेशन आया है g/3 और t1 Yes, क्या sir. आया है? 4mg/3। 3। क्लियर है सबको? देख लो बच्चों, Yes, अभी sir. भी किसी को Yes, डाउट sir. है? शर्माने की कोई बात नहीं है, पहली बार कर रहे हैं कई बच्चे। अगर तुम मेरे से पूछ लोगे कि ये सर ये जी क्या चीज है, तब भी बता दूंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा लेकिन उस केस में, बट ठीक है, पूछ लो किसी को कोई डाउट है तो। कोई डाउट बच्चे? अरे No, मैं sir. जाके नहीं सुनाऊंगा, जी जी भी पूछ लो चाहे, अगर जी जिसको नहीं पता क्या है तो पूछ लो। पता है सबको जी क्या है? यस सर। Yes, कितनी sir. आती है इसकी Yes, वैल्यू? 9.8। ये किसी का भाई 9.8 बहन मीटर बोला पर है, सेकंड। ये किसी का भाई बहन बोला है ना एकदम से माइक ऑन करके, है ना? कोई बात। Yes, sir. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो चलो आगे चलते हैं। अब टेंशन किसकी भी निकालनी है सर? सी T की। dash T. टी डैश वाली। अब टी डैश वाले के लिए सी का डायग्राम बना सकता हूँ और बी का भी बना सकता हूँ। किसका प्रेफर मानते हो तुम, किसका करो? C. टी। क्यों? बी का दिखाने में दिक्कत है क्योंकि टी भी दिखाना पड़ेगा और नीचे टी डैश भी दिखाना पड़ेगा, सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसलिए सिर्फ सी का दिखा देता हूँ। सी में सिर्फ एक ही टेंशन लग रही है, कौन सी? टी टी डैश। तो सी का डायग्राम बनाते हैं। तो सी पे भी नीचे क्या लग रहा है? mg ऊपर लग रहा है M. टी डैश। टी अभी मोशन कहाँ हो रहा है इसका? टेंशन। इसका मोशन कहाँ हो रहा है? नीचे। नीचे. नीचे कौन नीचे. लेके जा रहा होगा बच्चे? नीचे G. mg Minus T. energy. और ऊपर कौन लेके जा रहा होगा? टी डैश ऊपर T कौन dash. टी डैश। लेके जाना चाहता होगा? टी डैश। ये किसके इक्वल हो जाएगा? M into ma A. एम ए। किसके इक्वल हो जाएगा? mg माइनस ma माइनस mg mg माइनस ma। माइनस टी उधर गया और ma Yes, इधर sir. आया, तो ma माइनस, तो m कॉमन ले लो, g माइनस minus a A. कितना है? g बाय जी अपॉन 3। 3.
तो ये कितना हो जाएगा 3g माइनस जी बाई 3, 2mg/3 2mg/3। 3 देख ये हमारे पास टेंशन आ जाएगी इस वाले स्ट्रिंग। देख पा रहे हो सब, चेक भी कर लो। Yes, ये आ गया, दिख रहा है? यस सर। 2 फिर mg भी फूट है वो आसानी से देख सकता है। एक्सेलरेशन के लिए तो एक सिंपल रूल है सर, क्या एक्सेलरेशन के लिए सिंपल रूल क्या है? पूरी बॉडी का बॉडी डायग्राम बना दो, पूरी बॉडी को एज ए सिस्टम मान लो और इंटरनल फोर्सेस कैंसिल कर दो। इंटरनल फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है। इस केस में क्या था, वो टेंशन था या नॉर्मल रिएक्शन था? टेंशन। तो जब भी टेंशन। पूरे को सिस्टम मानोगे तो टेंशन दिखेगी ही नहीं तुम्हें, टेंशन काट दो, सिंपल। ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगानी है। और जब टेंशन ये वाली फोर्सेस निकालनी है तो फिर मेरे को सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यस Clear? सर। चले आगे, पक्का? Yes, sir. यस ये बताओ, अब इसमें M1 M2 M3 मैं नाम दे देता हूँ। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ये मास B, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट मान लो A है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये सीधा जाके कहां से कनेक्टेड है बच्चे? यहां से, इस पॉइंट से, पॉइंट B। दिख रहा है सबको? यस सर। No, sir. चलो, Yes, sir. अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर क्या रेस्ट पर है M1 M1 तो रिलेशन बताओ M1 का, M2 का और M1 M2 एंड M3। क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से इसमें? पहले फोर्सेस लिखनी है, कौन कौन फोर्सेस सी लिखनी लगनी है ना। बट इसने एक ही कंडीशन दे रखी है, यानी वो एक कंडीशन बहुत जरूरी है। क्या कंडीशन दे रखी है? M1 इज द रेस्ट। अब M1 हिल भी नहीं रहा, M1 हिल भी नहीं रहा, और ये तराजू जैसी चीज है। अगर ये नहीं हिल रहा तो इसके साथ जो भी चीज है वो भी नहीं हिल रही होगी, क्योंकि अगर M1 हिल गया तो वो Yes. स्ट्रिंग हिल जाएगा, वो स्ट्रिंग जिसके साथ अटैच है वो चीज भी हिल जाएगी। पर अगर M1 नहीं हिल रहा तो वो वाली चीज भी नहीं। नहीं, अब तुमने देखना पर अटैच है किसके साथ, किसके साथ अटैच है? B. हाँ, कौन से पॉइंट के B. साथ? बी। बी पॉइंट ये बी वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, मतलब ये पूरी पुली, ये पुली ही नहीं हिल रही, यानी पुली कैसी हो गई? Rest. अरे अब तो एक कहानी सिस्टम समझ में आ रहा है। पुली रेस्ट पर है तो हमें तो सारे फॉर्मूले रेडी पड़े हैं उसके, यस सर। वो तो बाद में Sir. आएंगे। पर एक बात बताते हैं, M1 है ना, ये रेस्ट पर है तो इसके ऊपर क्या लग रही होगी? Tension. Tension. टेंशन। इसको बोल दिया टेंशन। यही टेंशन इधर जाके इस रस्सी पर आ रही है तो इधर भी क्या लग रही होगी? Tension. Tension. पर ये अब रस्सी चेंज हो गई तो यहाँ पर भी टी लिखूंगा क्या? T dash. Dash. टी डैश। लेकिन क्या ये टी डैश थ्रस्ट है? No, sir. और सर टेंशन ही है। थ्रस्ट इसमें कोई पुली के लिए लग रही है? देखो किसी पुली के लिए कोई थ्रस्ट लग रही है? अगर ना। ध्यान से B पे. देखो, B पे. हाँ, ये वाली टी किसकी वजह से है? जो पुली वाली की वजह से। तो ये Pressure. पुली की क्या है? थ्रस्ट। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर कोई थ्रस्ट लगी होती तो ये कौन सी पुली की थ्रस्ट होती? एक की। एक ही। लेकिन यहाँ पर लगी तो किसकी है? बी बी की। चले आगे, यहां तक देख लो। मेरे फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ भी, किसी को इतना सा भी कोई डाउट है तो देख लो, 1 मिनट का पूरा टाइम है। नहीं चाहिए. नो सर। चले, यस सर। चलो अब ध्यान से देखो। अब सीधी बात है, M1 तो रेस्ट पर है तो उसकी सारी फोर्सेस बैलेंस करेगी। M1 पे कौन सी फोर्स लग रही है, आप खुद ही बता दो। MGOT. M1G। M1 के ऊपर एक तो लग रहा है M1G और ऊपर क्या लग रहा है? Tension. T किसके इक्वल हो जाएगा? M1G. M1G के। बात ही खत्म। ये तो पक्का है ना 100%, क्योंकि M1 कैसा है? Rest पे. बात रेस्ट पे। M1 छोड़ दो, अब ये पूरा सिस्टम मेरे किसी काम का अभी के लिए नहीं है। क्यों सर? क्योंकि अब मेरे को एक नई चीज पता लग गई सर, मेरा काम आसान होने वाला है, क्योंकि इसने एक वर्ड बोला है, पुली कैसी है? रेस्ट पे। हमने समझा है ना, इसने तो नहीं बोला, हमने खुद ने समझा है। पुली रेस्ट पर, तो ये जो ऊपर थ्रस्ट लग रही है वो छोड़ो, बाकी सबका मेरे को रिलेशन पता है। अगर पुली रेस्ट पर है तो क्या मेरे को एक्सेलरेशन पता है? पता है।
क्या मेरे को टेंशन पता है? टी डैश कितनी हो जाएगी? पुली रेस्ट पर है तो इसके नीचे वाले स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी हो जाती है? क्या फॉर्मूला था? 4m1 टी डैश नहीं पूछ रहा, टी डैश तो थ्रस्ट, वहां पर टी डैश थ्रस्ट थी, लेकिन यहाँ पर टी डैश क्या है? सिंपल टेंशन तो वो कितना? 2m1 m2 into 2m1 M2 plus M1 m2 प्लस M1 m1 ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या m1 m2 है? नो सर क्या है? m2 m तो M2 ध्यान M3 से- अब दोबारा बोलो चलो। 2m2 M3 into G upon M3 plus M2 किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। No sir नो सर क्लियर है सबको? यस सर क्षितिज वर्मा आपको क्लियर है बच्चे? क्षितिज वर्मा? यस सर। हाँ क्षितिज, याद है ना हमने ये कंडीशन क्यों लगाई थी? ये कंडीशन कब है? टेंशन ये तो कब आता है? जब क्या रेस्ट पर हो? क्षितिज क्या रेस्ट पर हो? एक कंडीशन थी। इस चीज में हमने क्या देख के ये फॉर्मूला लगा दिया सीधा ही? क्या कभी भी लगा दें ये फॉर्मूला? कोई कंडीशन थी ना? कब? हैंड रेस करो, कौन बताना चाहेगा? हाँ दीक्षांत बताओ। जब पुली रेस्ट पर, याद रखना। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हम इससे पहले क्षितिज समझ में आ रहा है बच्चे आपको? क्या है कंडीशन? पुली कैसी होनी चाहिए क्षितिज? भाग गया। left करके चलो कोई बात नहीं, हमने तो उसी के लिए कर रहा था। भाग गया बताओ। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir यस सर Yes, sir. टेंशन आई नीचे वाली, ठीक है सर। ऊपर थ्रस्ट भी है ना? ये देखो थ्रस्ट किससे लिखा हुआ है ना इस बार? T से किससे है थ्रस्ट? पुली बी की थ्रस्ट दिख रही होगी तुम्हें? T किससे लिखी हुई है थ्रस्ट? देखो किससे लिखी हुई है? ये देखो किससे लिखी हुई है? T से दिख रही है थ्रस्ट? वो जो पुली के ऊपर फोर्स लग रही है, पुली के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? टी सर, ये टी दिख रहा है सबको? यस सर Yes sir thrust of pulley देख लो अच्छे से। चले आगे? Yes sir Yes, sir. चलो चलो फिर चलते हैं। मैं दिखाऊंगा ऐसे, ये देखो ये दिख रहा है? ये Yes, क्या sir. है? थ्रस्ट हाँ, है। हाँ, ये थ्रस्ट है। अंधेरा है। ये क्या है हमारे पास? थ्रस्ट है। समझ जाओगे क्या? Yes sir चलो थ्रस्ट। अब इस थ्रस्ट का फॉर्मूला बता दो। वहां पर थ्रस्ट थी टी डैश, यहाँ पर सिर्फ क्या है? टी। थ्रस्ट किसके इक्वल होती है? 4 4m1 3 into G upon M2 plus M1 सर 1 और 2 1 और 2 की जगह 2 वेरी और 3 गुड होगा वेरी गुड, वरना अभी दोबारा लगवा देते। M2 4 M2 M3 upon G M3 plus M2 क्लियर है? थ्रस्ट सर, ये जो थ्रस्ट आई है और ये जो फर्स्ट वाले पे, ये थ्रस्ट वही तो है जो फर्स्ट वाले पे क्या लग रही थी? टेंशन तो फर्स्ट वाले पे टेंशन क्या लग रही थी सर? Yes sir M1 जी M1 याद है ना? पहले सबसे पहले वही तो निकाला था। Yes sir ये Yes, sir. लर्न करने के लिए बताया। व्हाइट वाले से ही काम होगा, ठीक है सर? ये भी टेंशन, ये भी टेंशन, ये दोनों इक्वल ही होंगे फिर सर। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ? M1G किसके Yes, इक्वल है? 4 M1 G M2 4 M2 M3 G upon M2 M3 plus M3 क्लियर है? क्या से क्या कट जाएगा बताओ? G G से तो दैट इम्प्लाइज M1 किसके इक्वल आ रहा है? 4 M2 M3 plus M3 क्लियर है क्या? Yes sir उसने Yeah. क्या पूछा? Yes, फाइंड sir. द रिलेशन अमंग M1 M2 एंड M3। रिलेशन अमंग का मतलब होता है जिनके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी एक्सप्रेशन में वही आने चाहिए, उनके अलावा कोई कांस्टेंट आ सकता है लेकिन कोई और चीज नहीं आनी चाहिए।
तो मेरे पे किसमें क्या आना यार। चाहिए एक्सप्रेशन में, m1 आना चाहिए, m2 और m3। तो देख M3 m1 है, m2 है, m3 और उसके अलावा एक कांस्टेंट है, और तो कुछ है ही नहीं, है क्या कुछ और? नो सर। तो नो ये सर रिलेशन आ गया, ये क्या आ गया मेरा, रिलेशन आ गया। रिलेशन को अभी डिफरेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो ना, या 4 को यहाँ ले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी को ऐसे याद रखो, ये आसान है याद करना, क्योंकि m1 अलग से मास होता था, जो कि कैसा है, कैसा पड़ा है, बिल्कुल रेस्ट रेस्ट पर। रेस्ट। तो इसलिए m1 वहां लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 4m2 m3 डिवाइड बाय m2 प्लस m3। अगर चाहो तो क्रॉस M3 मल्टीप्लाई करके ये ऐसा रिलेशन भी आ जाएगा तुम्हारा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और ऐसा रिलेशन आ गया, 4/m1 इज इक्वल टू 1/m2 प्लस 1 बाय। प्लस 1 बाय बाद में जब इसमें वैल्यू पुट करने लग जाओगे, मान लो इसके यूज करके तुमसे m1 पूछा हो, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा क्या इनका, है ना। पर इससे अच्छा तो हमारा काम सही नहीं है क्या, 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यही तो हमारे पास क्या आ गया था हमारा, m2 m3 4m2 m3 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 3, यही क्या M3 m1 बजाय कि इसके, इसको तो सोल्व करने में टाइम ही नहीं लगेगा, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो ये रिलेशन अच्छा रिलेशन है, कर तो ये भी सकती हो, ये भी ठीक है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। डर है सबको, किसी को Yes, कुछ भी, किसी से कुछ भी छूट गया हो, चीज में कुछ भी रह गया हो, पूछ लो भी, पक्का क्लियर है। यस सर यस सर अब समराइज करेंगे, छुट्टी कर रहे हैं बस, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर यस यस सर। क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि एक रस्सी है तुम्हारी, एक रस्सी है तुम्हारी बच्चे, वो कितनी टेंशन ले सकती है, 60 किलोग्राम 60 केजी वेट। इसका मतलब समझ रहे हो, जब भी ऐसा लिखा हो ना 60 केजी वेट, यानी वेट को इसने काउंट, वो जी की वैल्यू पुट नहीं करी, तो जी की वैल्यू पुट कर दो तो 60 × 10 क्या हो जाएगा, 600। अगर वो बोलते 600 वेट कितना है, 50 केजी वेट है ऐसे, मास है ना, टेंशन, तो क्या बोल देते, ये क्या हो जाता, मतलब 500। अगर बोलते 65 केजी वेट है तो क्या आता है, ये 650 समझ में आ रहा है ना सबको। तो ये जो फोर्स निकालनी है, Yes, sir. कर दिया करो इसको, या 9.8 से भी कर सकते हो। तो रेशियो ऑफ द, एक रस्सी है जो कितना विथस्टैंड कर सकती है, 60 केजी वेट। इससे ज्यादा उस पर टेंशन डालोगे तो वो क्या हो जाएगी सर, टूट जाएगी। टूट जाएगी तो टूट एक जाएगी। दो बंदे चढ़ रहे हैं सर इस पे, एक का मास कितना है 20 केजी, दूसरे का मास कितना है 30 kg 30 kg ये m1 है, ये m2 है। तो बताओ कि वो दोनों अगर इकट्ठे चढ़ रहे हैं तो सेम टाइम पर, तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने एक्सेलरेशन से वो चढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है, ज्यादा से Yes, sir. ज्यादा कितने एक्सेलरेशन से वो आगे ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर वो पूछता टोटल कितना सहन कर सकते हैं, वो तो हम दोनों को ऐड करके फिर निकाल लेते हैं, वो तो इसने गिवन ही है, कितना सहन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 60 केजी, मतलब 60 केजी वेट मतलब 600 फोर्स, 600 की फोर्स है ना, 600 की फोर्स इतना सहन कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। अब इसने पूछा इनकी एक्सेलरेशन की रेशियो बताओ, किसकी, m1 की और m2 की और वो भी कितना मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम का मतलब है कि अगर इस इतने एक्सेलरेशन से चले तो रस्सी बची रहेगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से चले तो रस्सी क्या हो जाएगी, तो रस्सी टूट जाएगी। तो टूट ये जाएगी। बहुत आसान तरीका है, अलग अलग चढ़ा दो। ये 20 किलो वाला पहले m1 चढ़ रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चे इसके, टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा, टेंशन mg m1 है ना। तो फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा सर, T माइनस, ऊपर जा रहा है तो ऊपर कौन लेके जा रहा होगा, T माइनस नीचे गेयर कौन है, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, यही हो जाएगा ना, है ना। देख लो देख लो, Yes, अगर sir. ऊपर चढ़ रहे हैं तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma। किसी को कोई डाउट, नो सर बस। अब दोनों के लिए No, sir. कर दो। अगर पहले की बात कर रहा हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, एक सेकेंड, पहले की बात कर रहा हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T माइनस, बोल दो, 20g
एक सेकंड, अच्छा दिख नहीं रहा क्या? तो मेरे को पता ही था। Yes. T माइनस M1G इज इक्वल टू M1। तो बताओ टेंशन, टेंशन तो गिवन ही है, कितनी है टेंशन, कितनी है गिवन है, मैक्सिमम टेंशन कितनी गिवन है? 600 Newton. 600। और M1 कितना है? 20. 20 इंटू जी करूंगा तो 20. 200. 200। और M कितना है? 20 इंटू ए, तो 600 में से 200 गया बच्चे, 400. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकंड. ये रे, बहुत आसान इक्वेशन है, इसमें तो कुछ नहीं था। पक्का Yes sir. देख लो, किसी को डाउट है तो Yes, अगर तुम्हें लग रहा है फास्ट हो रहा है तो मैं स्लो कर लूंगा। क्लियर है? Yes. Yes sir. Yes sir. अभी पूछो। अच्छा, सेम टू सेम अगर सेकंड बॉडी की इक्वेशन लेनी हो तो क्या बनेगी बताना। अगर दूसरी बॉडी चल रही है, अभी M1 के लिए लिखा है, अब किसके लिए पूछ रहा हूं मैं? M2 के लिए. कौन बताएगा? हैंड रेज करो। नितिन बताओ। नितिन, चिराग बताओगे? चिराग बताने की कोशिश करोगे बच्चे? हाँ बताओ, सेकंड के लिए इक्वेशन क्या रखें हम? सर M1 की जगह M2 ले लेंगे. हाँ तो क्या लिखूं? T माइनस M2G इज इक्वल टू M2। M2A. T तो कितना है यार? M2A. T कितना है? सब बोलो, T कितना है? 600. M2 इंटू जी। M2 कितना है? 300 आएगा. M2 कितना है? 30। 30. इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 300। फिर M2 कितना है? 30। 30. 30 आएगा यहाँ ना। 600 में से 300 गया, 300। 30 A, तो ये कितना आ जाएगा? 30। 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर ये आया A1, ये आया A2। इनकी रेशियो निकाल लो, A1 रेशियो A2। 1:2. सिंपल है, 20 रेशियो 10 यानी कितना हो गया? 1:2 रेशियो 1. क्लियर है क्या? यस सर। तो ये Yes, वाला sir. मैक्सिमम 20 से चल सकता है, ये 10 से। इनकी रेशियो है अगर 20, अच्छा कम से कम तो कितने से भी चल सकता है ना भाई। रस्सी तो तब टूटेगी जब ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन हो। कम से कम तो 20 से कम तो कितना ही चल ले भाई, रस्सी टूटेगी क्या? नो सर. है नो सर. क्योंकि यहाँ पर हमने टेंशन कम से कम पुट करी है या ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा ना, ज्यादा. तो इसलिए एक्सेलरेशन की बात हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा की हो रही है। ठीक है, कैसी? ज्यादा से ज्यादा की। ये ज्यादा से ज्यादा अगर 600 ले रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन इतनी। अगर ये ज्यादा से ज्यादा 400 लेता तो उसी हिसाब से मैं 600 की जगह क्या पुट कर देता? बस 400. 400। ठीक है, क्वेश्चन में Yes, दम sir. पता तब आता जब मैं ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेता 300। कितनी? 300। तब मजा आता क्वेश्चन में। करेंगे हम बाद में ये बात भी, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, फिर sir. समराइज कर दें हम। चलो फिर समराइज करो फटाफट, देखते हैं कौन बताएगा। अगर पुली रेस पर है और M1 बड़ा है M2 से, तो फॉर्मूला बताओ क्या आएगा किसका? एक्सेलरेशन का। M2 माइनस M1 इन ना, M1 बड़ा है। M1 माइनस M2 M1 प्लस जी राइट। Yes, टेंशन sir. का क्या आ गया सर? 2M1 M2G upon M1 plus M2. M2 कोई प्लस फर्क M1 नहीं है ना। अच्छा, थ्रस्ट का क्या आ जाएगा सर? Yes, sir. और M1 और M2G upon M2 plus. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। लेकिन अगर इस पे लिखा हो पुली मोशन में है तो क्या ये इक्वेशन यूज कर पाओगे? नो सर। नहीं, पुली मोशन में लगे तो हम नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। फिर भी किसी को Yes, कोई sir. डाउट है तो वो पूछ लो, मैं यहीं बैठा हूँ। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो नितिन, नेक्स्ट बारी में आते ही पूछेंगे आपसे, ठीक है? डन? यस सर। यस सर। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। सर। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। जय श्री राम सर। जय श्री राम बच्चे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।